हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टैक्स स्टडी सर्कल। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव की थर्ड सीरीज। क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो जैसा आपने देखा है 10 से 15 मिनट के वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियो से डिफरेंशिएशन को किस तरीके से हम लोग स्लैंट आउट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। इजी बनाने के इसी मकसद से दो तीन और क्वेश्चंस हम लोग देखें। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी। एक क्वेश्चन अगर हम लिखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ एच एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, मैं जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं जो थोड़े से नए टाइप के हों, जो आपने ज्यादा सॉल्व ना किए हों, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें करना क्या है। F1 की वैल्यू 4 है, G1 की वैल्यू 3 है, F डैश 1 की वैल्यू भी गिवन है 3 और G डैश 1 की भी वैल्यू गिवन है 4 एंड वी हैव टू फाइंड H डैश 1। ठीक है, क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज गिवन है और एच डैश वन की वैल्यू हमें निकालनी है। एच डैश वन की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है, इसको हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे। एच डैश एक्स डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ 4 एफ एक्स 3 जी एक्स। देखो देखने में थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन अंदर कोई भी फंक्शन होता तो हम ऐसे ही करते हैं। इनटू चेन रूल लगा रहा हूं मैं। 4f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4f(x) प्लस 3g(x) और कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था। सिर्फ देखने में अगर आपको ये सिर्फ क्वेश्चन दे दें और ये वैल्यूज दे दें, अजीब लगेगा। सिंपल डिफरेंशिएशन मतलब g(x), हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। x की जगह हर जगह 1 डाल दो और आपको आंसर मिल जाएगा। 4f(1) प्लस g(1) इंटू 4f(1) प्लस 3g(1). अब सब की सब वैल्यूज हमारे पास नोन है। f1 की जगह मैं 4 डाल दूंगा, 4 4 16, g1 की जगह 3 डाल, 3 3 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल पाऊंगा। तो सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा टाम टूम इसके अंदर नहीं है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लेंगे हम लोग, इसी टाइप में। ठीक है, ये जी एक्स एफ एक्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें और क्या इसके अंदर चेंजेस लाने होते हैं, वो आप इसके अंदर देखोगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आमतौर पे बुक्स में नहीं है, आप देखोगे एनसीईआरटी में भी नहीं है, जरूर एग्जाम्पलर की बुक में इस टाइप के दो क्वेश्चंस मैंने देखे थे। अब इसमें देखो गिवन वैल्यूज क्या है, एफ डैश 3 गिवन है, f dash 3 is given as -1, g dash 2 is given as 5, g2 is given as 3 and y is equal to f g of x। ठीक है, we have to find dy by dx। अब y is equal to f g x, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसी का हमें dy by dx निकालना है at x is equal to 1। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं, मतलब dy by dx निकालूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, पहले f डैश gx ओके इनटू g डैश x। रेगुलर फॉर्मेट में हमारे पास यही एक तरीका है, वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम जो, क्योंकि बार बार 2 की वैल्यूज दी, हम 2 की वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर, पहले तो वो वैल्यू डालो g2 और यहां पर g डैश 2, दोनों की वैल्यूज हमारे पास नोट है। ठीक है, g2 की वैल्यू में डालूंगा 3, so this will become f dash 3 into g dash 2 is 5। now see, f dash 3 value is given as -1 into 5, so the answer is। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। वी हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x। क्वेश्चन ऐसा है y इज इक्वल टू sin 2x, ओके, माइनस 2 sin x। अब हमें ये प्रूव करना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका पहले तो डिफरेंशिएशन कर दो, पड़ेगी आराम से। sin 2x का cos 2x इंटू 2 माइनस 2 sin x का 2 cos x। उसने बोला dy बाई डी एक्स जब 0 होगा, पुट हियर 0, और पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से भी डिवाइड कर दो। cos 2x माइनस cos x। अब इसका क्या कर सकते हैं? अब आपको याद होगा cos 2x का हम लोग कई बार एक फॉर्मूला यूज करते थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x। ठीक है, ये एक इक्वेशन फॉर्मेट बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको चाहिए क्या? 2 1 जा 2 चाहिए, यहाँ पे माइनस 1 है, तो हम कैसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? 2 cos square x as it is minus 2 cos x plus 1 cos x माइनस 1। देखो हमने कुछ नहीं किया, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं वही करते हैं। cos को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, माइनस 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 1 जा 2 चाहिए था, और माइनस 1 प्लस 1 चाहिए, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। अब मैं इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेके आराम से इक्वेट कर दूंगा 0 के, ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पर आए। सेकंड एक्सरसाइज में एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है इस बार। फाइंड द डेरिवेटिव, 1.2 एक्सरसाइज देखिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब ये एक नई चीज वो देने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, कि अगर रिवर्स फंक्शन का निकालना होगा तो कैसे करोगे। कोई खास फर्क तो नहीं है, लेकिन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू जो हम लोग x कर रहे थे, वो अब हम विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y, और लास्ट में उसको रिवर्स कर देंगे। इसका सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि जो चीज हम अभी तक dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, ओके, हमें निकालना क्या है, dx बाय dy। अब की बात, ठीक है, निकालना तो dy बाई डी एक्स ही है, लेकिन थ्रू दिस, ओके। अब जैसे क्वेश्चन लो, एक फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स। सिंपल सा लिया मैंने, x के रिस्पेक्ट में, मतलब मुझे क्या निकालना है, dx बाई dy। dx बाई dy के लिए मुझे पहले तो x को सिंपल बनाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो y स्क्वायर, दिस इज f इनवर्स ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ओके। f इनवर्स ऑफ y मतलब dx बाय dy इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y। सिंपल। अब y की जगह वापस से आप क्या पुट कर दो, रूट एक्स। ये मेरे को क्या मिला है, dx बाई dy, बट आई हैव टू फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल तरीका 1 अपॉन dx बाई dy, ओके। 1 अपॉन dx बाई dy कितना आया था, 2 रूट एक्स। हमने क्या किया, अगर मेरे को ये सीधा बोलते हैं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो रूट एक्स का मुझे मालूम है 1/2 रूट एक्स आता है, डायरेक्ट आंसर मिलता है। लेकिन उन्होंने बोला इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, तो पहले मैंने उसका इनवर्स निकाला, f इनवर्स ऑफ y, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे को 2y मिला। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, ओके। और 2y और y की वैल्यू मैंने वापस से यहां से सब्स्टिट्यूट कर, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। अजीबोगरीब लगेंगे शुरू में,
लेकिन क्वेश्चन इजी है। एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसी का सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। ओके, अब यहां से सबसे पहले x की वैल्यू डिराइव करनी है, आपको निकालनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो सबसे पहले, तो कहीं पर भी रूट लगाओ सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर दो। अब ये क्या है भैया, या तो x निकालना और मुश्किल होता जा रहा है, नहीं आसान हो रहा है। माइनस रूट एक्स को इधर ले आएंगे, प्लस रूट एक्स, और ये क्या हो गया 2 माइनस वाई स्क्वायर। अगेन रूट एक्स हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। इसका डिफरेंशिएट करना बाकी है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो dx बाय dy, 2 पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस वाई स्क्वायर, पावर बिकम्स 1 इंटू 2 का डिफरेंशिएशन अगेन 0 और y स्क्वायर का माइनस 2y। कोई डाउट? एकदम सिंपल तरीके से अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। y की जगह पर तो मैं ये पूरी कहानी लिख दूंगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर की जगह रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेप से उठाया और इंटू माइनस 2y, माइनस 2 एज इट इज, और y की जगह पर ये पूरी कहानी 2 माइनस रूट एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dy। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, बेसिकली मुझे निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx, और वो क्या होता है 1 अपॉन dx बाय dy, रिवर्स उल्टा करके लिख दो इसको, पूरे को 2 टू द 4 कर दो, माइनस 4 रूट एक्स और 2 माइनस रूट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हमने पहले इनवर्स निकाला है और उसके बाद सॉल्व किया है। जो क्वेश्चन दिया था सबसे पहले उससे x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर लिया है, बाकी सबको उधर, रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये चीज ध्यान में रखिए आप, और इस तरीके से सिंपली आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थोड़े से अनयूजुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, खासकर जो स्टेट बोर्ड के हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड में 12th में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की काफी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो टाइम अब चला गया कि सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन अब आपको आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन इसी में, हाँ एक लॉग वाला भी ले लें, y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1। अच्छा, इसमें से x कैसे निकालना है बस मैं वो बता दूं, बाकी तो सिंपल ही है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये e टू द पावर y हो जाएगा। बस यही एक स्टेप मुझे बताना था, बाकी आप खुद समझदार हो। 2x निकालना है, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, e टू द पावर y प्लस 1, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा e रेज टू y प्लस 1 अपॉन 2, और फिर ये क्या चीज आ जाती है f इनवर्स ऑफ y। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड ऑल दैट। तो मेन ये मेरे को स्टेप बताना था कि अगर मैं यहाँ से log हटाता हूँ तो यहाँ e रेज टू y बन जाता है। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। हाँ, ये भी वही क्वेश्चंस हैं कि आप डेरिवेटिव निकालो, उनको चाहिए dx बाय dy, तो उल्टा भी तरीका कर सकते हैं हम लोग, सिंपल डिफरेंशिएशन करें और रिवर्स कर दें। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ इसका, x cos x, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा मेन एम है dx बाय dy निकालना। ठीक है, दिस इज द मेन रोल वी हैव टू प्ले। ठीक है, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं dy बाय dx, u cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, प्लस cos x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू माइनस x sin x प्लस cos x। ओके, मुझे dy बाय dx की वैल्यू मिली, मुझे निकालनी थी dx बाय dy। सो dx बाय dy इज इक्वल टू क्या होता है
1/dy/dx, जो मैं निकाल चुका हूँ। मतलब यही चीज मैं पूरी डिवाइड में रख दूंगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एकदम सिंपल डिम्पल क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। जो भी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में आपको डाउट्स आए प्लीज बताइए। मेरा नंबर नोट कीजिए 8087479204। थैंक यू।